श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा का उच्चिष्टामृत सार, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। परम सौंदर्य युक्त श्रीपाद कमलों के संवाहन के फलस्वरूप निद्रता श्री राधा की अति कृपा के दास प्राप्त कर मैं श्री नंदन के आस्वादन से युक्त मधुराधिपति मधुर श्री राधा का उच्चिष्टामृत सार भोजन करते हुए नव नव रसानंद में कब मग्न होऊंगा। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने साधक वेश में श्री राधा की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की थी। नव कुंज नागरी की कृपा दृष्टि के बिना कुंज सेवा प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं। विरह व्याकुल श्रीपाद का स्वरूपावेश बड़ा निविड़ है। स्वामिनी के कैंकर अमृत को छोड़ अन्यत्र उनकी दृष्टि ही नहीं है। सेवा के अभाव में वे मर्मांतिक वेदना और आरती भोग रहे हैं। साधक जीवन में भी सेवा का अभाव अंतर में यथासंभव जगना चाहिए। स्वरूपावेश साधक का अवलंबन है। स्वरूप के आवेश में स्वामिनी की सेवा का भाव बोध यथासंभव जागेगा ही। प्राणों में यह बात सदा उठेगी, अभिष्ट की सेवा प्राप्त कर मैं कब धन्य होऊंगा। स्वामिनी की सेवा ही सुख है, सेवा के अभाव में ही दुख है। भक्ति का अर्थ ही है सेवा। इसलिए भजनशील साधक को इस बात का सदा ध्यान रखना पड़ेगा कि सेवा में किसी प्रकार की भूल ना हो। श्रीपाद की अवस्था है प्रेमोन्मत्त। वे जो अनुभव कर रहे हैं उसे व्यक्त करने की भाषा नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है। थोड़ा बहुत जो संभव है उतना ही व्यक्त हो रहा है। रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, हा राधे, हा नवकुंज नागरी, तुम्हारे सेवामृत के रसवादन की आशा लिए बैठा हूँ, कृपा दृष्टि का दान करो। देखते देखते स्वामिनी की कृपा से विद्युत की तरह लीला स्मरण हुआ। श्रीपाद को नैश लीला में रास आदि विलास के पश्चात जल विहार के अंत में रत्न मंदिर में श्री युगल की भोजन लीला की स्फूर्ति प्राप्त हुई है। स्फुरन में स्वयं की कोई चेष्टा नहीं, वह स्वाभाविक है। एक लीला की स्फूर्ति प्राप्त करते हैं, उसमें विराम आने पर उसी लीला के आस्वादन के लिए प्रार्थना करते हैं। यही क्रम रहा है। स्वप्रकाश लीला भी श्रीपाद का विशुद्ध सत्वजल चित्त पाकर क्रम की कोई चिंता ना कर स्वेच्छा से स्फुरित हो रही है। श्रीमती बड़े स्नेह से श्याम सुंदर को भोजन करा रही है। रस शास्त्रियों ने वात्सल्य रस के साथ मधुर रस का विरोध दिखाया है। परस्पर विरोधी रसों के मिलने से आस्वादन में विरसता उत्पन्न होती है। जनयित्व वैरश रासना वैरुणा युति, अर्थात सुमिष्ट पानकादि में क्षार तिक्त पदार्थ मिलने के स्वाद बिगड़ जाता है, उसी प्रकार किसी रस में विरोधी रसों के मिलने से विरसता हो जाती है। किंतु प्रेम में श्री राधा के भंडार में लीला भेद के अनुरूप श्री कृष्ण के लिए सभी रस विद्यमान है। वैष्णव तोषणी टीका में रासलीला के यौगिकार्थ में रस परम रस कदम्ब इति यह बात लिखी हुई है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने अपने गोपाल चंपू ग्रंथ में रासादि लीला में द्वादश रसों की स्थिति का दृष्टांत सहित वर्णन किया है। सखियों के साथ श्रीमती परम वात्सल्य से भरकर श्री कृष्ण को भोजन करा रही है। भोजन की विचित्र सामग्री देखकर श्री कृष्ण आनंदित है। श्रीमन महाप्रभु ने समुद्र की तरंगों में डूबते तैरते रास के पश्चात श्री राधा माधव की जल केली और भोजन लीला के दर्शन किए थे और मछुए के जाल में समुद्र से निकलकर अर्धबाहर दशा में प्रलाप किया था। श्री कृष्ण को भोजन करा स्वामिनी ने सखियों के साथ मोहन का अधरामृत ग्रहण किया। मोहन स्वादिन तेन श्री कृष्ण अधरामृत। भोजन के समय श्री कृष्ण के अधरों की मोहिनी शक्ति स्वामिनी के नेत्रों मुख पर प्रकाशित है। श्याम सुंदर के मोहन अधरामृत की मोहन क्रिया स्वामिनी के अंतर में जो अनुराग तरंग उठा रही थी उसकी अनुभूति किंकरी अपने अंतर में कह रही है। भोजन के पश्चात श्री राधा कृष्ण रत्न मंदिर में शयन कर रहे हैं। किंकरिया श्री युगल की सेवा में रत है। केहो करे बीजन, केहो पाद संवाहन, केहो कराए तांबुल भक्षण। किंकरी के रूप में श्रीपाद ने श्री राधा रानी के पाद संवाहन का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्री राधा के परम सौंदर्य युक्त चरण कमलों के आस्वादन सुख में किंकरी विभोर है। वह साधारण चरण चिन्हों को छक्कर देख रही है, उसकी आंखों से बह रही है प्रेम मशहूर कृष्णिक्त धार। वह कभी तो चरणों को अपने वक्ष से लगाती है, कभी अग्राण लेते लेते उनका चुंबन करती है।
साधक को भी अपने ध्यान में इस रस माधुरी का आस्वादन प्राप्त करना होगा। भागवत आस्वादन बड़ा ही मधुर होता है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने कहा है, यद्यपि अंतरंग होने के नाते लीला परिकर की रसस्वाद अनुभव करते हैं, तथापि सहृद साधक भी उनका अनुभूत रसा स्वीक्य अनुभूत रस के साथ एक चिंतन द्वारा आस्वादन किया करते हैं। भाव साधारण द्वारा परिकरों का आस्वादित अथवा अनुभूत रस निर्चित सावासान साधकों के अंतर में स्वयं ही प्रकट हुआ करता है। रसवादन के क्षेत्र में भाव साधारण अथवा साधारणीकरण कार्य को साधन के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। यह परिकर भक्त और सहृद साधक भक्त के बीच भाव आदि की समता उत्पन्न किया करता है। उसके फलस्वरूप उनका आस्वादन साधक भक्तों में भी संचारित हुआ करता है। श्रीपाद किंकरी के रूप में श्री राधा के परम सौंदर्य युक्त चरणों का संवाहन कर रहे हैं। सामाजिक सुहृद साधक भक्त इसी बात के श्रवण कीर्तन चिंतन के फलस्वरूप तन्मय होकर इसी रस का आस्वादन प्राप्त किया करते हैं। तब यह नहीं लगता कि साधक इस लीला का श्रवण कीर्तन या चिंतन कर रहा है, तब यही लगता है कि वह साक्षात उन्हीं चरणों के सौंदर्य का आस्वादन करते हुए श्री चरण संवाहन कर रहा है। स्वतंत्र भाव से आस्वादन करने की अपेक्षा साधारणीकरण द्वारा आस्वादन करने की विशिष्टता और अधिकता अनुभव सिद्ध है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, अलौकिक स्वभाव के कारण यह रस निष्पत्ति व्यापार सुदुर्गम ही है। इसमें विभाव आदि और रति आदि प्राचीन एवं आधुनिक भक्तों में साधारण भाव से उत्तम रूप में स्फुरत होते हैं। चिंतन में इस वस्तु का आस्वादन करने में इतना आनंद है, जब जिन्हें वह वस्तु सत्य ही प्राप्त हो गई उन्हें कितना आनंद होता है, कौन कहेगा। श्रीपाद किंकरी रूप में श्री राधा का पाद संवाहन कर रहे हैं। कोई सखी श्याम सुंदर का श्री चरण संवाहन कर रही है। केवल संवाहन ही नहीं, लालन स्नेह पूर्वक पालन करने को लालन कहते हैं। श्री युगल एक दूसरे की ओर मुख कर लेटे हुए हैं। शत शत प्रकार की रसवार्ता में मग्न है। परिहास रस का आस्वादन चल रहा है। किंकरी उसी रस सागर में मग्न है। स्नेह रस से चित्त विगलित है। धीरे धीरे रसालस से श्री युगल के नयन कमल बंद होते आ रहे हैं। जैसे संध्या समय कमलिनी का रसवादन लोलुप भृंगराज मुद्रित कमलिनी के कोश में धीरे धीरे डूब जाता है, उसी प्रकार श्रीमती के विशाल नयन कमलों के तारक धीरे धीरे डूब गए। युगल सरकार सो गए। कैसी अपूर्व शोभा है। किंकरी ने प्राण भरकर उस शोभा माधुरी का आस्वादन किया। तत्पश्चात बड़े यत्न के साथ श्री राधा के पादपंख अपनी गोद से धीरे धीरे उतार कर अन्य किंकरियों के साथ श्री राधा का मधुरादपि मधुर उच्चिष्टामृत सार भोजन किया। एक तो मोहन का अधरामृत, फिर बदन मोहन की मन मोहिनी ने आस्वादन किया है। यही कारण है कि वह किंकरी के लिए मधुरादपि मधुर पीयूष सार है। किंकरी नव नव रसानंद में मग्न है। अधरामृत के ग्रास ग्रास में नव नव रस का आस्वादन मिल रहा है। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। श्रीपाद हाहाकार करते हुए वही लीलापुन आस्वादन करने के लिए श्रीमती के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदावने तरुलता अद्भुत ताहार कथा वार मास धरे फूल फल। वृंदावने देवीगण कुंज दासी जतजन फल पाड़ी अनया सकल। उत्तम संस्कार करी बड़ बड़ थाली भारी रत्न मंदिर पिंडार उपरे। भक्षणेर क्रम करी शरी आशे सारी सारी। आगे आसन बसी बार तरे एक नारिकेल नाना जाति एक आम्र नाना भांति। कला कोली विविध प्रकार पनस खरजूर कमला नारंग जाम संतारा। दासा बादाम मेयो जत आर खरमूजा खिरकनी ताल। केशर पानी फल मृणाल विलव पीलो दड़िम्बादी जात। कौन देशे करो खाती वृंदावने सब प्राप्ति। सहस्त्र जाति लेखा जाए कर। वसी कैल वन्य भोजन संगे लैया सखीगन। राधा कैल भोजन दोहे कैल मंदिरे शयन मंदिरे शयन। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।